हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जिन लोगों को एंजल नंबर 222 आजकल ज़्यादा दिख रहा है उन लोगों के लिए ये रीडिंग होगा। ये रीडिंग में हम आपके बोथ पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में देखेंगे कि क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, जिस वजह से कि आपको ये एंजल नंबर बार बार दिख रहा है। ओके, मैं ऑलरेडी 1111 एंड 555 का एंजल नंबर का डाल चुकी हूँ रीडिंग। आपका अगर वो देख रहे हैं तो वो भी आप जाके वो रीडिंग भी आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करे। तो जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, टेक दोज पॉइंट्स, एंड जो रेजोनेट नहीं करेंगी, लीव दोज। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप यहाँ तक आके पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। जब तक मैं शफल करती हूँ, you can close your eyes, take a deep breath and relax. Okay, चलो शफल कर देते हैं। मैं एक एक करके कार्ड्स लूँगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन द सिचुएशन कि क्या चल रहा है। राइट, परफेक्ट। फर्स्ट कार्ड, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। करेंटली आपके लव लाइफ में आइदर थर्ड पार्टी कनेक्शन है, चल रहा है, या फिर सेपरेशन चल रहा है, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है जहाँ पर कि मे बी फैमिली इन्वॉल्व है। एंड आपकी अगर शादी को लेके बातें चल रही है, वहाँ पर फैमिली राज़ी नहीं हो रही। इस तरह का कुछ सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में। पर्सनल लाइफ पे ही ये वाला पहला कार्ड आया है। अगर पर्सनल लाइफ का आपका सिचुएशन नहीं है तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में कोई एक थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जो कि आपके करियर में इशू क्रिएट कर रहा है। इस तरह का कोई सिचुएशन आपका करेंटली चल रहा है। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ है आपके लाइफ में, या फिर इस तरह से कोई बैक स्टैबिंग हुई है जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस इंसान से आपको ये फेस करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। किंग ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड लूँगी। द वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट थिंग, ये जो भी आपके साथ हुआ है उसके पीछे समवेयर मनी इज़ रिलेटेड, मनी इन्वॉल्व है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस इन्वॉल्व है, जिस वजह से कि ये वाला आपको फेस करना पड़ रहा है। ये जो थर्ड पार्टी इशू हुआ है, या फिर कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो किसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसमें समथिंग फाइनेंसेस इंक्लूडेड हो सकता है कि आपके पार्टनर का हो सकता है कि आपका फाइनेंसेस उतना अच्छा नहीं है, या फिर आपका फाइनेंसेस अच्छा है इसीलिए आपके पार्टनर में कोई इनसिक्योरिटी आई है और फिर वो किसी और के साथ, इस तरह से कुछ समथिंग फाइनेंस की वजह से ये चीज़ इशू हुआ है। या फिर फैमिली
आपके पार्टनर को इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही है बिकॉज वो फाइनेंशियल उतने स्टेबल नहीं है, या फिर इस तरह से, या फिर हो सकता है कि आपका और आपके जो पार्टनर है उनका फाइनेंशियल स्टेटस आप दोनों का काफ़ी डिफरेंट है। आप में भी फाइनेंशियली काफ़ी वेल्दी है और आपके पार्टनर नहीं है, या वाइस वर्सा, जो भी इस तरह का कुछ है इशू। दूसरा चीज़, ये जो इशू आपके साथ हो रहा है ना, दैट इज़ एक कार्मिक कनेक्शन की वजह से, ये वाला कार्मिक सिचुएशन की वजह से आपका हुआ है, पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से हुआ है, एंड जिसका एंड होने वाला है। इसीलिए आपको 222 बार बार दिख रहा है, बिकॉज उसका एंड हो रहा है, बिकॉज द वर्ल्ड का आया है कार्ड, एंड ये कंप्लीशन का कार्ड होता है कि जो भी चीज़ें चल रही थी उसका अब एंड होने वाला है, वो अब ख़त्म हो गया, वो चीज़ आपने सर्व कर दिया एंड वो वाला एंड हो गया। तो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपको ये वाला चीज़ फेस करना पड़ रहा था। रीसेंट पास्ट का आपका देखते हैं एंड फिर हम लोग आगे का देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके लिए। या और 2 कार्ड लूँगी। Four of Pentacles. Magician. Death, yeah. कुछ लोगों के केस में मुझे ये दिख रहा है कि रिसेंटली आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप कंसिडर कर रहे हैं ब्रेकअप करने का, सेपरेट होने का आप ये चीज़ सोच रहे हैं, या फिर आपका एक्चुअल में हुआ है। एंड येस, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपका रीसेंट पास्ट में कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। पहले आप लोगों का कंडीशन अच्छा था, आपका कंडीशन अच्छा था, लेकिन हाल ही में रीसेंट पास्ट में ही कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर फाइनेंशियल वो स्कैर्स कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, फाइनेंस को लेके कुछ इश्यूज़ आ गए हैं आपके लाइफ में। पहले वैसा नहीं था, इतना हाल ख़राब नहीं था जितना अब हो गया है। तो आपको ना भी हर तरफ से अपना सेविंग्स करना पड़ रहा है, हर तरफ से आपको सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से बचा पाएँ एंड किस तरह से और कोई इनकम के सोर्सेस निकाल पाएँ, उस बारे में आप सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी एक्टिव भी हैं, आपके दिमाग में पूरा टाइम आइडियाज़ आते रहते हैं कि आप और क्या क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में, एंड यू नो ऑल द टाइम यू आर प्लानिंग समथिंग कि इस तरह से किया जा सकता है, उस तरह से किया जा सकता है, ये सब चल रहा है। आपका पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज़ चल रहे हैं एंड उसका भी एंड होने वाला है। डेथ एंड वॉल दोनों ही इस चीज़ को रिअफर्म कर रहे हैं कि आपका जो भी कार्मिक साइकिल चल रहा था उसका एंड होने वाला है, वो ख़त्म होने वाला है। ये जो भी पेनफुल सिचुएशन था, जो भी था, वो आपके पास्ट कर्मा की वजह से आपका हो रहा था एंड उस चीज़ का एंड हो रहा है। ये भी जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आपको अभी करेंटली फेस करना पड़ रहा है उसका भी एंड होने वाला है। लेकिन ये वाले के लिए आपको ना खुद काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको उस डायरेक्शन में जो आपको चाहिए, उस डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो अब इश्यूज़ आपके लिए नए इश्यूज़ नहीं आएंगे। देखते हैं आगे क्या इवेंट्स मेजर आने वाले हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। ब्यूटीफुल सन। मैं वही बोल रही थी कि आपका ना जो साइकिल चल रहा था ना वो एंड हो रहा है, इसीलिए आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। दैट्स अ साइन। आपको इवन 1111 भी दिख रहा होगा, 1111 आपको दिख रहा होगा। ओके, या 2-3 चीज़ें जो कि मेजर आपके लाइफ में होने वाली है। पहला चीज़, आप अगर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। दूसरा, ये चीज़ें जो आएंगी आपके लाइफ में
उससे पहले आपको अपना ज़िद हटाना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको ना काफ़ी जगह पे आप अपने ज़िद की वजह से आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो वो अगर आप अपना ज़िद हटा दें, कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, वो अगर आप करें तो आपके लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आएंगी एंड आपका ग्रोथ भी होगा। जो फाइनेंस को लेके आप कंसर्न्ड हैं उस चीज़ में भी काफ़ी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। आप जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो जो एग्जीक्यूशन में आपको इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर आप अपना आइडिया सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे, ये वाला जो इशू आ रहा है, वहाँ पर आपकी ज़िद की वजह से चीज़ें अटक रही हैं। तो अगर आप वो चीज़ हटाएं एंड थोड़ा सा सामने वाले की भी सुने, बातें अगर सुने, तो यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी बेहतर होगी आपके लिए। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि सन का कार्ड आया, मतलब ये वाला जो एंड हो रहा है ना, वो फिर से कंफर्म हुआ है एंड अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी। जो भी आप करेंगे, जो भी आपके लाइफ में न्यू चीज़ें आएंगी, जो भी न्यू पर्सन आएंगे, उनमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी होंगी एंड वो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे। बिकॉज यहाँ पर आया 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज़ चल रहे थे, वो भी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। बिकॉज अगर आप सेपरेशन में थे तो रियूनियन के चांसेस हैं, अगर आप कमिटमेंट चाहते थे तो कमिटमेंट के चांसेस आपके लाइफ में हैं। हो सकता है कि अगर आपके लव लाइफ में कुछ ऐसा ब्लॉकेज आ रहा था, फैमिली इश्यूज़ आ रहे थे कि फैमिली राज़ी नहीं हो रही, इस तरह का कुछ अगर प्रॉब्लम था, तो वो सब अब हटने वाला है। बिकॉज अब डिवाइन का आपके लव लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स रहेगा। बिकॉज आपका जो भी आपका पास्ट लाइफ जो कर्मा था, उसके लिए जो आप सफ़र कर रहे थे, वो सफरिंग अब ख़त्म हो चुकी है। तो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में इन जनरल यहाँ पर मुझे आती हुई दिख रही है एंड बहुत ही आपको दिखने लग जाएगा। अभी आपको दिख रहा है एंजल नंबर, तो धीरे धीरे वो वाला ट्रांजिशन होने लग जाएगा। बट इसके लिए आपको एक तो अगर आपके पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर को लेकर अगर आप कंसर्न है, तो वहाँ पर आपके लिए लेकिन स्पेसिफिक मैसेज ये आ रहा है कि आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला कि स्टबर्न नहीं होना है, ज़िद नहीं करना है किसी चीज़ को लेके कि यही है तो बस यही करना है, इस तरह नहीं। आपको थोड़ा ना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको ना डायनामिक होना पड़ेगा अपने डिसीजन को लेके, अपने करियर को लेके, या फिर सिचुएशन जैसे आता है उस हिसाब से आपको डायनामिक होना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा एंड आप जैसा चाहते हैं वैसा ही आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बिकॉज सेंटर का कार्ड आया है मैजिशियन का, जो कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं आपके अपने लाइफ में, वो आपके लाइफ में होगा। ओके, और थोड़े कंफर्मेशन के लिए और थोड़े कार्ड देखते हैं कि क्या और मेजर इवेंट्स आने वाला है आपको, क्यों एंजल नंबर 222 दिख रहा है। देखिए 2 यहाँ पर भी आ गया था। ब्यूटीफुल। फिर से आ गया 2 ऑफ कप्स। आपके लाइफ में जो लोग सिंगल है ना, आपके लाइफ में कोई न्यू आ रहा है एंड ये आपके सोलमेट है। डिवाइन कनेक्शन रहेगा इनका आपके साथ एंड या कुछ अनएक्सपेक्टेड येट पॉजिटिव थिंग आपके लाइफ में होने वाला है एंड दिस कुड बी रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस एंड पर्सनल लाइफ में। तो आप अगर सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई समवन न्यू इज़ कमिंग एंड वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। दूसरा, अगर आप अभी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ चल रहे थे, वो चीज़ें आप देखिएगा अभी धीरे धीरे वो सॉल्व होने लग जाएगा। अगर अभी भी थोड़े इश्यूज़ अभी भी चल रहे हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएंगी। या कंफर्मेशन आया है, सेम कार्ड्स ही आए हैं, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, सेम मैसेज आ रहा है। आपको इवन 10-10 भी दिख रहा होगा आजकल।
काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। और आपको ये बार बार बोला जा रहा है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ट्रस्ट करना है, बिकॉज़ आई कैन अंडरस्टैंड कि चीज़ें उतनी ईजी रही नहीं, रिसेंट पास्ट में चीज़ें उतनी अच्छी रही नहीं, जिस वजह से कि हो सकता है कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पे। लेकिन आगे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी है, ब्यूटीफुल। तीनों के तीनों ही काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एक तो आपको बोला जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ को लेके ये जो था 3 ऑफ सोर्ड्स जो आया है, जो आपके लव लाइफ में एक ट्रस्ट इशू क्रिएट कर दिया है या फिर एक आपका भरोसा सा टूट गया है, वो चीज़ आपको बोला जा रहा है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपने लव लाइफ को लेके। चाहे ये रिश्ता आपके लिए कंटिन्यू करे या फिर टूटे, आपको लेकिन आप अपने लव लाइफ को लेके पॉजिटिव रहना है। बिकॉज अगर जो करंट कनेक्शन में आप हैं एंड आपका अगर बहुत ही ज़्यादा लव ट्रायंगल वाला कुछ इशू है या फिर थर्ड पार्टी वाला कुछ इशू है, अगर वो एंड होता है, बिकॉज वो अगर एंड होता है तो ये जानिए कि वो आपका एक कार्मिक कनेक्शन था और वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। एंड नेक्स्ट जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, उनके बाद जो पर्सन आएंगे वो आपके ट्रू सोलमेट होंगे, उनके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन होगा। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ कंटिन्यू करते हैं चीज़, तो आप देखिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लग जाएंगी। अगर वो आपके सही पार्टनर होंगे तो उनके साथ आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएगा। बिकॉज आपने अपना जो भी प्रीवियस कर्मा था, उसके लिए जो भी आपको भोगना था वो आपने भोग लिया है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी आपने कर लिया है, वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब जो होगा उसमें डिवाइन का ब्लेसिंग होगा आपके साथ। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको लाइफ में अब पॉजिटिव रहना है, अपने ज़िंदगी में चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से देखना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि चीज़ें अच्छी होंगी, आपको ट्रस्ट करना है, सिचुएशन पे ट्रस्ट करना है आपको। एंड या आप हो सकता है कि कुछ लोग आप हनीमून पे भी जाएं, मैरिज हो आपकी और आप लोग हनीमून पे जाएं, तो ये है। तो जो लोग 222 ज़्यादा देख रहे हैं आजकल, एंजल नंबर आपको दिख रहा है, इवन यहाँ पर 1111 भी हो सकता है, 1010 भी अगर आपको दिख रहा है तो भी यहाँ पर वो नंबर्स भी आए हैं। तो अगर आपको ये भी दिख रहा है तो भी ये एक इंडिकेशन है कि आपके लाइफ में ये मेजर चेंजेस होने वाले हैं, ये सब चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है आगे। तो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे जो भी ऐसे वीडियोज़ आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।